नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 70 सालों से भी अधिक हो चुके हैं, तब भी हमारे देश की गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। आज भी हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से ही होता है। हम अमेरिका, यूके या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करने की तो सोच भी नहीं सकते। जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए थे, आज वह काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो वह क्या कारण है कि हम इतने सक्षम होने के बावजूद जो हैं ऐसे देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं और आज तक इतनी तरक्की नहीं कर पाए, या यूं कहें कि वह क्या कारण है जो हमें तरक्की करने से रोकते हैं और हमारी तरक्की की गति जो है वह धीमी करते हैं। तो आइए हम वह कारण डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से देश की तरक्की की गति कम हो रही है वह है मुफ्तखोरी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्तखोरी की आदत ने देश के लोगों को इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है कि शायद अब इसमें से बाहर आना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। आज सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए या पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए लोगों को इतनी मुफ्त की योजनाएं दे दी है, मुफ्त का इतना कुछ दे दिया है कि व्यक्ति की जो कमाने की इच्छा शक्ति है वह खत्म सी हो गई है। आज पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हर चीज की सरकार ने योजनाएं बना रखी है। खाना खाना है, राशन मिल रहा है, डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी चार्जेस सरकार दे रही है, शादी करना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। हर चीज की योजनाएं सरकार ने दे रखी है, जो कि गलत है। देखिए, एक बात आप समझिए, कोई भी पार्टी की सत्ता हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करती है। ये पैसा आपका और मेरा ही है जो तरक्की में खर्च होना चाहिए। लेकिन सरकारें जो हैं, पार्टियां जो हैं, सत्ता में बने रहने के लिए ये पैसा मुफ्त में बांटती है, जिससे देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, सरकार किसानों से ही 25 रुपए किलो, 26 रुपए किलो अनाज खरीदती है, गोडाउन में रखती है, गोडाउन का किराया अलग, और वही जो राशन है 1 रुपए किलो में गरीबों को बांटती है। तो ये जो 25-26 रुपए का घाटा है, क्या ये सरकार, कोई भी पार्टी अपनी जेब से उठाएगी? नहीं, यह पैसा आपका ही है जो घाटे के रूप में गया है। तो कोई भी मुफ्त की चीज हो, बिजली हो, पानी हो, कोई भी चीज हो, यह आपकी जेब से ही जा रही है, जो आपके देश की तरक्की को रोक रही है। मेरी नज़र में सिर्फ 2 ही चीजें जो हैं वह देश में मुफ्त होना चाहिए। पहली शिक्षा और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो अशिक्षित रहना चाहिए और ना ही कोई बीमार रहना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। दूसरा जो बड़ा कारण है जिससे देश की तरक्की जो है वह कमजोर पड़ रही है, या यूं कह सकते हैं कि यह कारण तो देश को खोखला भी कर रहा है, वह है आरक्षण, रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे देश की बदकिस्मती ही है कि 90% वाला छात्र तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है और 45% वाले छात्र को आराम से एडमिशन मिल रहा है। ये हमारे देश की बदकिस्मती ही है कि 90% वाला होनहार छात्र तो कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहा है, परंतु 40-45% वाला व्यक्ति डॉक्टर बन के बैठा है और सरकारी अफसर बन के देश का बंडा ढार कर रहा है। और इस कारण होता क्या है? इस कारण जो हमारे टैलेंटेड व्यक्ति रहते हैं, टैलेंटेड जो हमारे युवा रहते हैं, वह अपनी सेवाएं फॉरेन में जाके देते हैं, जिस वजह से विदेशी मुल्क तो तरक्की करते हैं और हमारे यहाँ रह जाते हैं वह 40-45% वाले गधे, जो देश को और गड्ढे में धकेलते हैं। और इसी वजह से आरक्षण की आग अब इतनी बढ़ते जा रही है कि हर जातिवाद वाला आरक्षण की डिमांड कर रहा है। कभी मराठा आरक्षण, कभी गुज्जर आरक्षण, कभी जाट आरक्षण, हर किसी को आरक्षण चाहिए। अगर हर किसी को आरक्षण मिलता रहेगा और मिल जाएगा तो देश के उन युवाओं का क्या होगा जो वाकई में टैलेंटेड हैं और देश की तरक्की करवा सकते हैं। लेकिन अब तो सरकारें भी इन आरक्षण रूपी खेल में इतना अंदर तक घुस चुकी हैं कि ये चाहकर भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये सरकार ही तो हैं जिन्होंने यह आरक्षण अपनी वोट बैंक के लिए चालू किया था, और शायद अब इसका खत्म होना लगभग नामुमकिन सा है। अगला जो बड़ा कारण है वह है चुनाव, इलेक्शन। जी हाँ, हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और हर राज्य में 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, लेकिन यह चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। इस कारणवश हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं
और इस वजह से जिस प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, जिन मंत्रियों को हम चुनते हैं और जो केंद्र में बैठे रहते हैं, उनका हर साल कभी ना कभी जो ध्यान है वह इन राज्यों में लग जाता है। वह इन राज्यों में या तो सत्ता बनाए रखना चाहते हैं या सत्ता में आना चाहते हैं। इस वजह से उनका जो ध्यान है, जितना भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे देश की तरक्की होती है, उन पर से तो हट जाता है और इन सारे राज्यों के चुनाव जीतने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री हों या मंत्री हों, सबका ध्यान अभी बिहार में लगा हुआ है। वह बिहार के लिए योजनाएं ला रहे हैं, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उन्होंने साइड में रख दिया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि देश में एक ही समय पर सभी राज्यों के, सभी केंद्र का जो चुनाव होता है वह एक ही समय पे होना चाहिए, जिससे जो मंत्रियों का महत्वपूर्ण समय है और जो ध्यान है वह देश के ऐसे मुद्दों पे ही लगा होना चाहिए जिससे देश की तरक्की हो। वरना होता यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है और उन 5 साल के दौरान हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, जिस वजह से प्रधानमंत्री हो या महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं वह उन चुनाव की रैलियों में लग जाते हैं, भाषणबाजी में लग जाते हैं, उन राज्यों के दौरे में लग जाते हैं और इस वजह से जो तरक्की और बेहतर हो सकती है वह तरक्की रुक जाती है। अगला जो बड़ा कारण है वह है उद्योगपतियों का विरोध। हमारे देश में एक फैशन सा बन गया है, या यूं कहें विपक्ष ने लोगों को भड़का भड़का के, लोगों के कान भर भर के एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो उद्योगपति देश में सबसे ज्यादा तरक्की में योगदान देते हैं, हम उन्हीं का विरोध करने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने भी तरक्की करी है उसका असली कारण वहां के उद्योग ही थे। एप्पल, गूगल, अलीबाबा, आप कोई सी भी कंपनी उठा के देख लीजिए, इन्होंने तरक्की करी है तभी तो उस वहां के देश ने भी तरक्की करी है। लेकिन होता क्या है, जो उद्योगपति हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करते हैं, रोजगार देते हैं, टैक्स भरते हैं, हम उन्हीं का विरोध करते हैं। टाटा नैनो का प्लांट बंगाल में डाला, राजनीति करके वह प्लांट जो है तोड़फोड़ मचा के बंद करा दिया गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान टाटा का तो हुआ ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां के लोगों की तरक्की का, क्योंकि वहां उन्हें रोजगार मिलता, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता। हम सबसे ज्यादा अंबानी का विरोध करते हैं विपक्ष के कहने पे। क्यों करते हैं आप अंबानी का विरोध? आप मुझे एक बात बताइए कि जब जियो नहीं था तो आप मुझे बात बताइए कि आप महीने का कितना इंटरनेट यूज करते थे और उस इंटरनेट पैक की कीमत क्या होती थी? 100 से 200 रुपए में हमें 500 MB 1 GB इंटरनेट भी नहीं मिला करता था और आज हर व्यक्ति रोज का 1 से 2 GB डाटा यूं ही यूज कर रहा है। वरना आज ना तो आप ये वीडियो देख पाते और ना मैं ये वीडियो बना पाता। तब भी हम लोग उद्योगपतियों का ही विरोध करते हैं, जो कि देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अगर उद्योगपति तरक्की करेंगे तभी सभी को रोजगार मिलेगा और हमारा देश भी तरक्की कर पाएगा। अभी कृषि बिल पास हुआ है, विपक्ष सबको भड़का रहा है कि उद्योगपति जो हैं वह किसानों से माल डायरेक्ट खरीदेंगे, इनका शोषण करेंगे। देखिए, अभी भी रियलिटी यही है कि किसान अपना, सपोज कीजिए आलू है, प्याज है, टमाटर है, 2-2 रुपए किलो में बेच रहा है डायरेक्ट मंडी में। ये हकीकत है। अगर उद्योगपति उन लोगों से 2 रुपए किलो में खरीद भी लेंगे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बात आप जान लीजिए, अगर हमारे उद्योग तरक्की करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। अगला जो बड़ा कारण है, या यूं कह सकते हैं पिछले सभी कारणों का माई बाप है, वह है राजनीति, या यूं कहें गंदी राजनीति। हमने जो पिछले कारण डिस्कस करे, मुफ्तखोरी हो, आरक्षण हो, उद्योगपतियों का विरोध हो, इलेक्शनों में रैलियां हो, इन सबके पीछे का एक ही कारण है, वह है राजनीति। आज हमारे यहाँ राजनीति की हालत ऐसी हो चुकी है कि सरकार भले ही कितने भी अच्छे डिसीजन ले, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ विरोध ही करना है और देश को भड़काना है। और जब तक भारत देश में ये गंदी राजनीति खत्म नहीं होगी, जब तक हमारा देश भी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी पार्टी हो, हमारे यहाँ फैशन ही बन गया है कि अगर इस पार्टी ने इस उद्योगपति का सपोर्ट किया है तो हमें विरोध करना है, अगर इसने विरोध किया है तो हमें सपोर्ट करना है। इन्होंने 100 रुपए फ्री में बांटे हैं तो हमें 200 रुपए बांटना है। और इस चक्कर में देश जो है तरक्की नहीं कर पाता, परंतु पीछे ही धकेला जाता है। और अगर हमें हमारे देश को तरक्की करानी है तो हमें हमारी ये जो राजनीति है, गंदी राजनीति है, इसे खत्म करना होगा।
तो मेरी नज़र में यह कुछ कारण थे जो देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और देश की तरक्की की गति को कम कर रहे हैं। अगर आपकी भी नज़र में कोई और कारण भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।